Hi everyone. Today I will discuss about adding and deleting columns. So in previous class I discussed filtering. तो फिल्टरिंग क्या होता था, हम कोई भी चीज़ को फ़िल्टर कर पाते थे, कोई भी कॉलम में, कोई भी मेनली हम लोग कॉलम में ही चेंज कर सकते थे। नहीं, फॉर एग्जांपल नेम, इस पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग प्रिंट कर पाते थे। तो मेरा एक प्रोग्राम होता था, उसमें मतलब प्रिंट करना चाहते थे, फॉर एग्जांपल कोई मार्क्स हमको प्रिंट करना है 30-70% से ऊपर, 90% से ऊपर, हम लोग फ़िल्टरिंग कर पाते थे कोई भी चीज़ को, ताकि उसके बारे में जान पाए। कोई भी फॉर एग्जांपल हमको डिस्ट्रिक्ट वाइज जानना रहता था, फॉर एग्जांपल कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से है, वो उस चीज़ को भी फ़िल्टर के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि एडिंग एंड डिलीटिंग कैसे करते हैं पंडास में। यानी सबसे पहले पंडास क्या होता है, पंडास को डेटा को क्या करता है, मैनेजिंग एंड एनालाइज करता है। पंडास एक तरह का वन टाइप ऑफ लाइब्रेरी है जो कि डेटा को क्या करता है, एनालाइज एंड उसको डेटा को क्या करता है, एनालिसिस करता है एंड मैनेजिंग करता है। ठीक है, तो एडिंग एंड डिलीटिंग सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एडिंग वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक है, एडिंग कैसे करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिलीटिंग सीखेंगे। इसका ये सिंटैक्स है कि हम लोग लिखेंगे DF यानी डेटा फ्रेम, उसके अंदर कॉलम है, कॉलम नेम, यानी हमारा जो कॉलम नेम हम चाहेंगे वो कॉलम नेम डाल करके उसको, उसका वैल्यू को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब जैसा कि हम दिखाएंगे उसको कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं इधर, एक प्रोग्राम को समझाने का ट्राई करते हैं, फिर हम खुद लिखेंगे, आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे लिखने का तरीका है हम लोग का, इंपोर्ट पंडास एस PD। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, DF इक्वल टू PD डेटा फ्रेम लिख सकते हैं, या नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं, डिक्शनरी के थ्रू आप लिख सकते हैं। डिक्शनरी हम लोग जैसे बनाते थे प्रीवियस में, उसको करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक हम लोग नेम लिखा, नेम में हम लोग कितना नेम लिखा, राम रवि सीता करके। ठीक है, फिर उसका एज लिखा, एक प्रिंट हो गया ये। ठीक है, अब हम एक चीज़ इसको प्रिंट कर ली, एक डेटा फ्रेम रेडी कर ली, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेटा फ्रेम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेटा फ्रेम बोलेंगे। एक डेटा फ्रेम हम लोग देख लिए। अब इस डेटा फ्रेम में हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करेंगे, आपको दिखाते हैं। लिखेंगे क्या, डेटा फ्रेम में जैसे मार्क्स हमको चेंज करना है, तो मार्क्स हम चेंज करना नहीं, मार्क्स ऐड करना है, तो डायरेक्ट ऐड नहीं है, तो हम लिखते हैं, फिर आपको दिखाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। आप खुद प्रोग्राम कीजिए, हम भी करे हुए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्पल नंबर 1, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट पंडास एस PD। ठीक है, अब हम लोग ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको, जैसे हम लोग डेटा लिखना चाह रहे हैं, या हम लोग डिक्शनरी के थ्रू चाह रहे हैं, हम चाहेंगे डिक्शनरी के थ्रू आप सीखिए, ज़्यादा आसान लगता है। तो मान लीजिए एक डेटा लिख रहे हैं, डेटा में हम लोग क्या लिखते थे, डिक्शनरी इस तरह का, तो यहाँ मान लीजिए हम लोग क्या नेम लिख रहे हैं। ठीक है, नेम डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन भी डाल सकते हैं, ट्रिपल कोटेशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, कोलन। अब मान लीजिए नेम में हम लिखना चाह रहे हैं राम सीता एंड गीता, इस तरह का हम एक लिए। फिर उसके बाद क्या लिखे, अब उसका एज मान लीजिए हम लोग चाह रहे हैं, एज भी लिखे। ठीक है, इसका एज लिखते हैं 18, 19, 20, इस तरह का। तो इसको फिर बंद करते हैं, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखते थे क्या, DF इक्वल टू, अब इसमें ये कर रहे हैं PD डॉट डेटा फ्रेम, इसमें ला के समा दीजिए डेटा को, ये क्या आ जाएगा, डेटा फ्रेम में आ जाएगा। अब हम लोग कहीं भी काम करेंगे तो डेटा फ्रेम से काम ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट जैसे ही करेंगे, प्रिंट करेंगे DF, तो आपको डेटा फ्रेम ये इस तरह का प्रिंट हो जाएगा। नेम प्रिंट लिखेगा, उसके बाद एज लिखेगा, ये दो चीज़ लिखेगा। उसके बाद नेम में क्या लिखेगा, राम लिखेगा, और उसके बाद सीता लिखेगा, उसके बाद गीता लिखेगा। ठीक है, एज में क्या लिखेगा, 18 ईयर,
19 ईयर और 20 ईयर, ये तो पहले से भी आप जानते हैं। अब इसमें हम लोग ये 0 1 2 बिना बुलाए आपका इंडेक्स लग जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमको एज के बाद मार्क्स ऐड करना हो तो इसको करने का क्या तरीका है? इसको करने का तरीका है कि आप लिखिए DF और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखिए, मार्क्स। जब आप मार्क्स लिखिएगा तब क्या होगा, ये जो मार्क्स है यहाँ लिखाएगा, क्या लिखाएगा, मशीन यहाँ लिखेगा, ठीक है। मतलब अगला आपका जो आउटपुट आएगा ये लिख करके, हम इसी में लिख रहे हैं जिसका मतलब इसी में आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो नया लिखेंगे फिर उसमें ऐड करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, उसको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा पाएंगे। बेहतर है टाइम वेस्ट ना करें। तो मान लीजिए एक ब्रैकेट में हम चाह रहे हैं मार्क्स प्रिंट हो, किसका, राम का 80 हो, सीता का 89 हो और गीता का 90 हो, इस तरह का। तो ये जब करेंगे हम लोग तो इसको करने के बाद डायरेक्ट नहीं होगा, फिर आपको प्रिंट लिखना होगा, प्रिंट लिखना होगा DF। जब प्रिंट आप DF लिखिएगा तो आपको अगला जो यहाँ आउटपुट आएगा वो आएगा 80, उसके बाद आएगा 90, 89, 90, ये आपको ऐड हो जाएगा। इसी को कहते हैं ऐड करना, पंडास में डिलीट करना, इस तरह का होता है, ठीक है। हालांकि नंपाई में भी होता था, लेकिन सबका अलग अलग तरीका है करने का, ऐसा नहीं एक ही तरीका सब में करेगा तो लोग पढ़ेगा क्यों पंडास को, नंपाई को। नंपाई में क्या होता था, सारा का सारा ऑपरेशन किस पे चलता था, नंपाई में, यानी अरे में चलता था। क्या चलता था, अरे में 1D 2D 3D में काम होता था। यानी उसमें क्या लिखते थे, NP.array लिखते थे, उसके बाद इस पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करते थे। ये उसका मेन तरीका था लिखने का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक डिक्शनरी लिखना पड़ता है, एक डेटा डिक्शनरी टाइप का क्रिएट करना पड़ता है। हालांकि ये डेटा फ्रेम है, ये 2D में ही काम करता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा ये 2D है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहेंगे। ये हो गया एक तरह का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल करेंगे जितना उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टॉपिक में पकड़ बनेगा। उसी तरह हम लोग चाहेंगे कि DF, अब यही मार्क्स में, अब प्रैक्टिस के पर्पज़ से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं सेम चीज़ करना है। मान लीजिए किसी का मार्क्स बढ़ाना है, मान लीजिए इसका क्या है, राम का मार्क्स 85 करना है, तो सबको एज इट इज़ रखिए ऐसा। फिर आप क्या कीजिएगा, प्रिंट DF करिएगा तो आपको ये एडिट हो जाएगा, एडिट होकर कितना आ जाएगा, 90। अगला आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, अगला आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। ये मार्क्स जब हम लोग ई लाइन लिखेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोले, अपडेट होकर के 90 चढ़ जाएगा। उसी तरह प्रैक्टिस के पर्पज़ से देखें तो हम क्या करेंगे, DF ऐसे ही ना सिंटैक्स होता है इसका एक तरह का, ये समझ लीजिए इसी रूल को फॉलो करके हम लोग करते हैं। सिंटैक्स तो इधर है, DF कॉलम नेम रखिए और वैल्यू डालिए। वैल्यू क्या, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वैल्यू कहते हैं। ये क्या है, कॉलम नेम है, मार्क्स क्या है, ये कॉलम नेम, इसीलिए बोला DF कॉलम नेम, उसके बाद इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। अब डेटा फ्रेम में हम चाह रहे हैं गीता का मार्क्स कम हो, ठीक है, क्या हो, गीता का मार्क्स कम हो, तो क्या लिखेंगे, मार्क्स सबको ऐसे ही लिखिए 85 89। अब इसका हम चाह रहे हैं 85 हो। जब हम प्रिंट DF करेंगे, जब प्रिंट DF करेंगे तो आउटपुट होके क्या आ जाएगा, ये जो गीता का सब चीज़ ऐसे ही प्रिंट होगा, खाली मार्क्स वाला पोर्शन लिखते हैं। ये मार्क्स वाला आउटपुट में आपको क्या आ जाएगा, पहले लास्ट में 90 89 और इसका 85 आ जाएगा। ये अपडेट होके आपको शो होने लगेगा, समझ में आ रहा है। ये होता है एडिंग द प्रोसेस। और एक दो क्वेश्चन दिखाते हैं अलग अलग तरीके से करके, ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। तो मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि एग्जांपल नंबर 4 5 DF। अब हम चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि हमको इसको जोड़ना है। मान लीजिए जैसे हम चाह रहे हैं क्या कि D मार्क्स है, पहले क्या है, एज है मेरा, एज लेते हैं, डबल क्रोक स्ट्रिंग है, फिर उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, प्लस, उसके बाद फिर मार्क्स ले लेते हैं और फिर प्रिंट करते हैं क्या, DF। क्या ये प्रिंट हो के दोनों का मार्क्स जुट जाएगा? नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि ये जो कॉलम बनेगा कौन सा कॉलम बनेगा। ये तो जुटने के लिए रेडी है, लेकिन इसको मिलना चाहिए कि आप ऊपर में क्या लिखना चाह रहे हैं। अब देखिए ये हो गया आपका गलत। तो यही इसी को हम लोग अब क्या करते हैं,
अब इसमें लिखते हैं क्या, टोटल। जब टोटल लिखिए या नहीं तो आप इसको क्या नाम दीजिएगा, टोटल ही ठीक है। टोटल लिख दिए, फिर इक्वल टू लिखिए। एज को जोड़ना चाह रहे हैं आप, ये ऐसे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद किसको जोड़ना चाह रहे हैं, मार्क्स को जोड़ना चाह रहे हैं। किसको, मार्क्स को जोड़ना चाह रहे हैं। जब ऐसा आप कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक नया कॉलम बनेगा। देखो जरा, एक नया कॉलम बनेगा टोटल, टोटल बन के ये और ये ऐड होके, ये और ये ऐड होके आपको यहाँ लिखा चले जाएगा। तो आपको समझ में आया हम लोग ऐड भी कैसे करते हैं, मतलब एक कॉलम को दूसरे कॉलम से भी ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ सीखने को मिला। मान लीजिए हम अगला कॉलम बना रहे हैं क्या, कि एग्ज़ाम्पल नंबर 6 में हम चाह रहे हैं कि एक DF इक्वल टू CT बनाएं, CT, ठीक है। अब CT इक्वल टू हम लोग क्या करें, हर चीज़ में इक्वल टू हम लोग लिखे ही हैं, देखिए। तो इक्वल टू, अब CT क्या है, एक कॉलम बनेगा। अब कॉलम में हम लोग क्या करेंगे कि हम चाह रहे हैं एक नया कॉलम बनाए और सबका में लिखा आ जाए ये कहाँ से है, पटना सिटी से है। कहाँ से है, पटना से है। अगर इसमें भी आपको दिक्कत हो रहा है तो ये पटना प्रिंट हो जाएगा। अब अगला देखिए, DF इक्वल टू, अब मान लीजिए CT लिख रहे हैं, ठीक है, CT। जैसे हम लोग नाम में चेंज कर सकते हैं, मार्क्स चेंज कर सकते हैं उसी में। जैसे CT में आप लिख रहे हैं किसी का पटना है, ठीक है, कोई अररिया लिखना चाह रहा है, इसको करिए कॉमा डाल करके। फिर आप किसी को चाह रहे हैं पूर्णिया लिखने के लिए, तो ये सबका यानी 3 कॉलम है, यानी 3 ही आएगा। तो किसी का पटना आएगा, किसी का अररिया आएगा, किसी का पूर्णिया आएगा, यानी आपका ये CT भी आपको ऐड हो जाएगा जाके, ठीक है। अब उसी तरह अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब कोई चाह रहा है कि नहीं हमको ग्रेड भी आना चाहिए। अब नया जो ऐड होगा उसमें आपको ग्रेड आना चाहिए। तो DF इक्वल टू लिखिएगा बच्चा ग्रेड, तो ये स्ट्रिंग है, इक्वल टू लिखिए ग्रेड में। मान लीजिए A ग्रेड आया किसी का B ग्रेड आया किसी का, फिर A आया, फिर किसी का C आया, इस तरह। सॉरी 4 को नहीं, 3 ही है ना मेरा कॉलम, 3 ही लिखाएगा, ठीक है। तब ये तो करे। अब उसके बाद पूर्णिया जैसे ऐड करते, प्रिंट तो हम बोलना ही, तो इसमें क्या कीजिएगा आप, प्रिंट लिखिएगा DF, ये तो भूलिएगा नहीं, हम तो समझा दिए थे, नहीं तो आप भी छोड़ दीजिएगा, प्रिंट नहीं होगा। DF लिखिएगा तो आपको प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट क्या लिखिएगा, DF लिखिएगा तो आपको प्रिंट होके शो होने लगेगा, ठीक है। उसी तरह ग्रेड किए, फिर प्रिंट क्या करेंगे हम लोग, DF। तो आपको अब फाइनली हम आउटपुट लिख करके आपको दिखाते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले आएगा नेम, उसके बाद हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, नेम में मार्क्स तो ऑलरेडी पहले से था ये। मार्क्स में हम लोग चेंज करके भी लिख सकते हैं। मान लीजिए नया जो यहाँ लास्ट टाइम जो आएगा, यहाँ चेंज होके पटना अररिया पूर्णिया हो करके, तब आपका कितना कॉलम बनेगा, नेम बनेगा, उसके बाद एज वाला बनेगा, एज के बाद आपका क्या है, नेम एज, उसके बाद है मार्क्स आपका बनेगा कॉलम। अब उसके बाद आपका क्या बनेगा, CT का कॉलम बनेगा। अब उसके बाद आपका क्या बनेगा, ग्रेड का कॉलम बनेगा। यानी कि ये जो नाम है, क्या क्या नाम है, राम है, सीता है और आपका गीता है, फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू। अब सबका एज कितना कितना है, 18। इसमें तो चेंज नहीं करें, 18 19। एज भी हम चेंज कर सकते हैं, आपको मन करे एज इक्वल टू किसी का हमको अपडेट करना है वो भी कर सकते हैं, 18 19 और 20। तो मार्क्स सबका प्रिंट हो जाएगा। और क्योंकि मार्क्स वगैरह अपडेट करके बताए हैं तो इसीलिए फिक्स हमको इसका आउटपुट चाहिए लिखने के लिए। स्क्रीन में तो डायरेक्ट दिखा देता पहले का ही, मतलब रन होके ये दिखाएगा। CT में हम लोग मान लीजिए लास्ट टाइम क्या लिखे, पटना लिखे, ये आ जाएगा। उसके बाद अररिया लिखे, ये आ जाएगा। और उसके बाद पूर्णिया लिखे, ये आ जाएगा। इस तरह का सीन आपको दिखने लगेगा। अब ग्रेड में आ जाएगा, A आ जाएगा, B आएगा और A आएगा। इस तरह का आपको लास्ट टाइम प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या सीखे कि पंडास में हम लोग ऐड कर सकते हैं, किस किस तरह से ऐड कर सकते हैं। छोटा प्रोग्राम बनाए उसको और बड़ा बनाना कैसे, लेकिन तरीका आपको याद रखना पड़ेगा कि DF कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखना। वैल्यू में आप कॉलम को लेना है, कॉलम में आप कौन क्या क्या डालना चाह रहे हैं वो। अब मेन चीज़ कॉलम में जहाँ आप लोग कॉलम नेम है उसमें कॉलम नेम आपको याद रखना, क्या कॉलम बनाना चाह रहे हैं। और उसके बाद वैल्यू में आप डालना क्या चाह रहे हैं उस कॉलम में, वो आपको सोच करके डालना पड़ेगा। तो इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें आप कुछ अलग से कुछ जोड़ना चाहते हैं, सैलरी जोड़ना चाहते हैं या एनीथिंग, कुछ भी आप अगर इसमें अपडेट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। इसमें आपको इंडेक्स 1 2 3 करके आएगा, यानी ओवरऑल हम लोग कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। और उसमें क्या कर सकते हैं कि
हम लोग एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जोड़ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। यानी इतने सारे चीज़ हम लोग देखे कि इसको कैसे कैसे आप प्रोग्राम करके देखिए, आपको और अच्छा लगेगा, एकदम मज़ा आएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।